कैसे हैं दोस्तों। आपने विभिन्न प्रकार के बंदरों को देखा होगा, जिसमें लंगूर और पारिवारिक बंदर भी होते हैं, जिसे लोग अक्सर खेल दिखाने के लिए पाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी बंदर हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं, जो इंसानों के लिए और अन्य जानवरों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एक ऐसी बंदर की प्रजाति के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं बिना कुछ देरी के बंदर की प्रजाति के बारे में। तो दोस्तों, यह दुनिया के बंदरों की 23 प्रजातियों में से एक मानी जाती है। बंदरों की 23 प्रजातियों में से जिनमें से यह बंदर आता है, वह 6 प्रजातियों में से माना जाता है, जिसे बबून कहा जाता है। यह बबून बंदर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। खास तौर पर हमाड्रास बबून, गिनी बबून, पीला बबून, किंग और चकमा बबून, यह 6 प्रजातियां पाई जाती हैं और यह अफ्रीका की मूल निवासी माने जाती हैं। हमाड्रास बबून अरब प्रायद्वीप के हिस्से का मूल निवासी माना जाता है। इन प्रजातियों के आधार पर इन बबून बंदरों का आकार और वजन लगभग अलग अलग होता है। इनमें सबसे छोटा किंडा बबून होता है। वह लंबाई में 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंच तक का होता है। उसका वजन 14 किलोग्राम तक का होता है। तो दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा चकमा बबून होता है, जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर यानी 47 इंच तक होती है। उसका वजन 40 किलोग्राम तक का होता है। इन सभी बबून बंदरों के लंबे कुत्ते जैसे कीले के आधार के नुकीले दांत होते हैं। इसके अलावा यह भारी शक्तिशाली जबड़े वाले बंद जैसी दिखने वाली आंखों के और भयानक दिखने वाले होते हैं। यह बबून बंदर पेड़ों तथा जमीन पर रहते हैं, लेकिन शिकारियों से दूर यह रात में पेड़ों पर या ऊंची चट्टानों पर सोते हैं। वे पूरी अफ्रीका में खुले सावना और जंगलों में पाए जाते हैं। वे सर्वाहारी होती हैं, जो कि कुछ भी खा लेते हैं। इनमें भोजन में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर भी शामिल होते हैं। इनके प्रमुख शिकारी नील मगरमच्छ, तेंदुए, शेर और लकड़बग्गा शामिल हैं। यह ज्यादातर बबून बंदर अपने झुंड में ही रहते हैं। यह बबून बंदर यदि कैद में रहते हैं तो यह 45 साल तक जीवित रह सकते हैं, और वहीं यह जंगल में रहती हैं तो यह 20 से 30 साल तक जीवित रहती हैं। इन बबून बंदरों में पहले 5 प्रजातियों की खोज की गई थी, फिर बाद में किंडा बबून की इस प्रजाति को भी शामिल कर लिया गया था। इन प्रजातियों में हमाड्रास बबून अन्य बबून प्रजातियों से व्यवहार और शारीरिक रूप से अलग होता है। 2015 में शोधकर्ताओं ने अपने रिकॉर्ड में सबसे पुराना बबून बंदर का जीवाश्म खोजा था, जो कि 2 मिलियन वर्ष पुराना था। अभी बबून बंदरों के जबड़े लंबे कुत्ते जैसे भारी शक्तिशाली और नुकीले दांत उनके नितंबों या पीछे खुरदरे धब्बे होते हैं, जिसे कोलोसिटीज कहते हैं, जो इन्हें बैठने में आराम प्रदान करते हैं। नर बबून बंदरों की ऊपरी दांत नुकीले मादाओं की तुलना में काफी बड़े होते हैं और वे इनका प्रयोग खतरा दिखने पर करते हैं। यह बंदर अत्यधिक अवसरवादी भक्षक होते हैं और यह घास, जड़ें, बीज, पत्तियां, छाल और मकड़ियां लगभग कुछ भी खा सकते हैं, और ये पूरे दिन और रात में अनियमित समय पर सक्रिय होते हैं। वे ज्यादातर इंसानों के घरों पर छापा मारते फिरते हैं, और वे दक्षिण अफ्रीका में वे भोजन की तलाश में घरों और कारों में तोड़फोड़ करते हैं या खेतों में भी हमला बोल देते हैं। यह फसलें खराब करते हैं और भेड़ बकरियों का भी शिकार करते हैं, लेकिन इन्हें तेंदुए का शिकार करने के लिए कठिन माना जाता है, जो ज्यादातर युवा जवान बबून के लिए खतरा होता है।
बड़े नर बबून अक्सर अपनी पलकें छपकाकर, जमाई लेकर, अपने दांत दिखाकर और घुमक्कड़ी कर कर अपने इलाके में आए शिकारी का पीछा करके उसका सामना करते हैं। ज्यादातर केसों में बबून को ब्लैक मांबा स्नेक द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि ऐसा आमतौर पर जब होता है जब कोई बबून बंदर गलती से उस ब्लैक मांबा सांप को जगा देता है, जिसकी वजह से वह सांप बबून बंदर को डस लेता है और उसे मार देता है। यह बबून बंदर आमतौर पर अपने झुंड के साथ ही रहते हैं। इनके झुंड में लगभग 50 जानवर होते हैं। हमाड्रियास बबून बंदर अक्सर बहुत ही बड़े झुंड के साथ दिखाई देते हैं। इनके समूह में एक नर बबून अवश्य मिलता है, जो कि इन सब में सबसे बड़ा माना जाता है। जब इनमें लड़ाई होती है तो ये दूसरी पार्टी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई विलेन किसी हीरो के बच्चे को पकड़ लेता है और अपने अड्डे पर बुलाकर हीरो को पीटता है। ऐसा ही कुछ इनमें भी माना जाता है। जिनमें मादाएं 6 महीने के बाद बच्चों को जन्म देती हैं। जन्म के समय में छोटे बबून की त्वचा काली होती है। मिस्र की पुरानी कथाओं में बॉबी हमाड्रियास बबून का देवता माना जाता था और इसलिए यह मिस्र की पुरानी कथाओं में एक पवित्र जानवर माना जाता है, जिसे पुरानी कथाओं में मिस्र में देवता माना जाता था। इसलिए इसे पवित्र बबून भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह कभी कभी इंसानों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा बंदरों की एक खतरनाक प्रजाति के बारे में, जो कि काफी खतरनाक होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।